भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी के माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। संसद, विधानमंडल और ग्राम पंचायतें संसदीय लोकतंत्र की मजबूत कड़ी होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते स्पीकर ओम बिरला राज्यों के विधानमंडलों और ग्राम पंचायती राज के सम्मेलनों में हिस्सा लेकर जमीनी स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की अंतिम इकाई ग्राम पंचायतों और सर्वोच्च संस्था संसद के बीच संवाद होता रहना चाहिए, ताकि विधायिका की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की 11 विधानसभाओं को संबोधित किया। इनमें राजस्थान विधानसभा, गोवा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा, मेघालय विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा, असम विधानसभा, बिहार विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संसदीय नियमावली से चलाने और कार्य उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लोकसभा के बाहर भी संसदीय मर्यादा का पालन हो और विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति बनी रहे, इसको लेकर विधानमंडलों के सदस्यों के साथ भी इन्होंने संवाद किया। 7 जुलाई 2019 को राजस्थान विधानसभा में सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा हो या विधानसभा, सदन जितना चलेगा सरकार की जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए सदन में सांसद विधायक ज्यादा से ज्यादा विषयों पर बोलें, चर्चा करें, वाद विवाद करें और अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएं। वेल में आने की परंपरा बंद करें। दल बदल कानून और शून्यकाल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण पर 18 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड विधानसभा में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में गंभीरता से मंथन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि सदन का हंगामे की भेंट चढ़कर स्थगित होना और सार्थक संवाद से विहीन हो जाना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। सदन में वाद विवाद हो, पक्ष विपक्ष में तर्क हो, बहस हो, संवाद हो, मगर अनावश्यक हंगामे की वजह से सदन स्थगित न हो। 22 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को संबोधित किया और कहा कि वो कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, जहां पर सत्र कहीं तो एक वर्ष में 240 दिन तो कहीं 150 दिन ही चलते हैं। इन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि लोकतंत्र की गहरी जड़ें संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को आवाज देते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया और कहा कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय, स्वायत्त जिला परिषदों या पंचायत समन्वय और सद्भाव में काम करें, ताकि लोगों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पूरी हो सके। इस महत्वपूर्ण विषय पर 24 सितंबर 2021 को लोकसभा अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानमंडलों में कानून बनाते समय जिस तरह की व्यापक चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और उनकी कठिनाइयों को करीब से समझते हैं। इसलिए कानून बनाते समय इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें कानून बनाते समय अधिक सक्रिय भागीदारी का प्रयास करना चाहिए। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में अपने अनुशासित व्यवहार और शालीन आचरण से सदन की गरिमा को बढ़ाएं। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक तर्क और मुद्दों के साथ सदन संचालन में सहभागिता सुनिश्चित करें। शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र है, इसलिए सदन की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से कहा कि जिस तरीके से सदनों में नियोजित तरीके से विरोध किया जाता है वो ठीक नहीं है। सभी दलों के सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा बनाकर रखें। सदन में चर्चा का विषय व्यापक होना चाहिए। सदनों में बैठक की संख्या कम होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विधायिकाओं का मूल दायित्व समाज के वंचित और आकांक्षी वर्गों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ युवा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान असम विधानसभा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 8वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायिकाओं का मूल दायित्व ही समाज के वंचित और आकांक्षी वर्गों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। संसदीय प्रणाली बहस और चर्चा पर आधारित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों को विधानसभा की अखंडता को बनाए रखने और लोगों के मुद्दों को सामने रखते हुए तथ्यों के माध्यम से बोलने की सलाह दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में जितनी अच्छी चर्चा और संवाद होगा, विधानसभा की गरिमा और प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी। उत्तर पूर्व के राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ इस साल 12 मई को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते 75 वर्षों में देश में काफी विकास हुआ है और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी अब विकास की बयार बह रही है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भारत के सभी विधानमंडलों का मंच है, जहां पीठासीन अधिकारी सदन के संचालन तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर सार्थक संवाद करते हैं। 17 और 18 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियों के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है, जिससे संसदीय दायित्वों का निर्वहन हो सके। सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण एवं प्रश्नकाल के दौरान सदन में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान जब देश में लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधियां बंद थीं, लोकसभा अध्यक्ष ने देश भर के विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों, संसदीय कार्य मंत्रियों और नेता प्रतिपक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान इन्होंने कोविड के हालात पर चर्चा कर जानकारी ली। साथ ही आग्रह किया कि सभी अपनी विधानसभा के सदस्यों से कहें कि वो आम जनता को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन और लोगों के बीच पुल का काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वो आम जनमानस से संवाद स्थापित कर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और मास्क तथा 2 गज की दूरी और कम से कम घरों से निकलने के लिए प्रेरित करें। सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। इसी विषय को लेकर 25 और 26 नवंबर 2020 को गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित केवड़िया में देश के विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई ग्राम पंचायत है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पंचायतें मजबूत हों। जितनी सजग और सतर्क ये संस्था होगी, उतना ही सजग और सतर्क जनता को बनना होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर संसदीय लोकतंत्र और नियमावली से पंचायत प्रतिनिधियों का परिचय कराने के उद्देश्य से ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन देहरादून, शिलांग, लद्दाख और श्रीनगर में करवाया और स्वयं कार्यक्रम में पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। देहरादून में उत्तराखंड की जिला पंचायतों के लिए पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन आयोजित हुआ।
लोकसभा अध्यक्ष का मानना है कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं और उसको मजबूत किए बगैर देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। कार्यक्रम में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 42,000 प्रतिभागियों ने वर्चुअल भागीदारी की। एक पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है और मैदानी भाग की तुलना में यहाँ की चुनौतियां अलग हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानीय निकाय स्तर पर लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए मेघालय की राजधानी शिलांग में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से संवाद के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायतों को मजबूत करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन 27 अगस्त 2021 को हुआ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली बार इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। खास बात यह रही कि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कारगिल और लेह के दूर दराज क्षेत्रों से आए पंचायत प्रतिनिधियों, पर्वत परिषद सदस्यों, ब्लॉक विकास परिषद सदस्यों से अलग अलग समूहों में बात की। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं और पंचायतें जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आमजन के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया और पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज को निर्बाध और बेहतर बनाने के लिए एक एसओपी बनना चाहिए। अपने कश्मीर दौरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुलबर्ग और पहलगाम में स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से मिले और ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा भी की। सदन के अंदर राज्यों के विधानमंडल और पंचायती राज के सम्मेलनों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विगत 3 साल में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास किए हैं ताकि आम आदमी का विश्वास विधायिका के प्रति बढ़े।